डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान के आधारभूत मूल्यों एवं सिद्धांतों को संविधान की प्रस्तावना में समाविष्ट किया गया है। संविधान की प्रस्तावना को यदि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो इस तरह से है, We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हिंदी में पढ़ते हैं तो वह इस तरह से है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शब्द जोड़े गए थे। वे थे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। मूल प्रस्तावना में यह शब्द विद्यमान नहीं थे। संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का यदि हम अध्ययन करें तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का स्रोत जनता की इच्छा। संविधान की प्रस्तावना के पहले 4 शब्द हैं हम भारत के लोग। इससे स्पष्ट है कि भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार इस संविधान का निर्माण हुआ है और भारत के संविधान की समस्त शक्ति जनता में निहित है और जनता के द्वारा ही शासन की शक्ति प्रदान की गई है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रस्तावना द्वारा सार्वजनिक प्रभुसत्ता को अपनाया गया है। संविधान की प्रस्तावना की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सार्वभौमिक गणराज्य की स्थापना। प्रस्तावना द्वारा भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अभिप्राय है कि भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत की सरकार सार्वभौम और स्वतंत्र है। वह किसी दबाव के अंतर्गत काम नहीं करती है और वह अपनी नीतियों का निर्धारण करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की नेक्स्ट विशेषता है लोकतंत्रात्मक शासन।
संविधान की प्रस्तावना के द्वारा भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि भारत में शासन की शक्ति जनता में निहित है और जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर उन्हें शासन की शक्ति प्रदान करेगी और यह निर्वाचित शासक जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य करेंगे और पूरे देश के और देश की जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमारा जो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसके अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करती है ताकि सभी व्यक्ति इस समाज में सुखी रह पाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता भी प्रदान करता है ताकि व्यक्ति को अपनी शक्तियों का समुचित विकास करने के लिए समान अवसर उपलब्ध हो पाए। बंधुत्व की स्थापना से हम ये समझते हैं कि व्यक्ति समाज में सौहार्दपूर्ण तरीके से भ्रातृत्व भाव से रहे ताकि समाज में शांति और समानता और स्वतंत्रता बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है पंथ निरपेक्षता, जिससे अभिप्राय यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों को समान समझता है और राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता और सभी नागरिक स्वतंत्र हैं कि वो अपनी इच्छा और अपनी मान्यता के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करें। राज्य धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव या किसी भी असमानता को नहीं करता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो अंतिम प्रमुख विशेषता है वह है राष्ट्रीय एकता और अखंडता की स्थापना। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत के सभी लोग राष्ट्रीय एकता और अखंडता की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाकर ही देश के लोकतंत्र को सुनिश्चित रखा जा सकता है।